दोस्तों, अनलॉजिकल हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। आज फिर डरावना कहानी लेके हाजिर हुई हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सबको मैं बता दूं कि अगर आपको भूत प्रेत पिशाच और कई तरह की भूतिया कहानी सुनना पसंद है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरी नाम निशा है और मैं एक एयर होस्टेस हूँ और मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ, पर मुझे काम के लिए दिल्ली में ही एक किराया का घर में रहना पड़ता है। तो जिस घर में मैं रहने लगी थी वो घर एकदम से नया था और ज़्यादा रेंट भी नहीं था उस घर का। मुझे वो घर बेहद ही पसंद आ गया था और मैं खुशी खुशी रहने लग गई। अपने काम पे जाना और छुट्टियों के दिन दोस्तों के साथ दिल्ली शहर घूमना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। मेरे दिल्ली में शिफ्ट होने की कुछ दिन तो मज़े से बीत रहा था, पर जैसे जैसे दिन बीतता गया उस घर में एक मायूसियत महसूस होने लग गया था मुझे। मैं जब भी घर से बाहर रहती थी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी, पर जैसे ही घर के अंदर आती तो मेरा सारा एक्टिविटी एकदम से ख़त्म हो जाता था। ऐसा चलते हुए एक दिन रात की 2 बजे मेरे आँख एकदम से खोल गया था और मैं देखा कि दरवाज़ा के पास कोई खड़ा है और वो परछाई धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। देखते ही देखते वो परछाई मेरे बिस्तर पे आके बैठ गया और मुझे देख के एक डरावना हंसी हंसने लग गया था। उसे देखने में बहुत ही डरावना था। वो एक लड़की थी और उसने साड़ी पहन रखा था। उसका मुंह बिल्कुल सफ़ेद था और आंखें तो बिल्कुल थे ही नहीं। उसके बदले में 2 बड़ा काला गड्ढा था और उसकी बाल बिखरी हुई थी। ये सब देख के मैं बहुत ज़ोर से चीख मारी और अपने आँख एकदम से बंद कर लिया था। ऐसे ही डरते हुए जब मैं दोबारा मेरी आँख खोला तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा और पूरा रात भर मैं सो नहीं पाई थी। मैं ज़िंदगी में भूत प्रेत में विश्वास नहीं करती थी, पर रात में जो कुछ भी हुआ मेरे साथ उसके बाद मुझे पैरानॉर्मल चीज़ों में थोड़ा बहुत विश्वास होना शुरू हो गया था। उस रात के बाद हर रात 2 बजे उस लड़की को मैं अपने सपनों में देख के मेरी आँख खोल जाया करती है। ये एक रूटीन जैसा बन गया था मेरे लाइफ में। मैं बहुत चिड़चिड़ा सा रहने लग गया था। मुझे बात बात पे इतना गुस्सा आना शुरू हो गया था कि कोई मुझसे बात भी नहीं करता था। मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहता था। मुझे अचानक से बुखार आ जाया करता था। एक दिन मेरे काम में एक छोटी सी बात को लेके मैं मेरी कॉलीग को सबके सामने थप्पड़ मार दिया था। इसी बात को लेके बहुत सारे हंगामा शुरू हो गया था और मैं गुस्से में ही अपनी उस नौकरी को छोड़ दिया। उस नौकरी को छोड़ने के बाद मैं बहुत सारे इंटरव्यू दिया था, पर एक भी नौकरी मुझे नहीं मिला। उस टाइम मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं अपने घर कोलकाता वापस आना चाहती थी, पर उस घर को मैं छोड़ ही नहीं पा रही थी। एक अजीब सा बंधन उस घर से मुझे लग रहा था। मेरी तबीयत अब और भी ज़्यादा ख़राब होने लग गया था। मुझे रोज़ाना बुखार तेज़ी से आने लग गया था और बुखार की वजह से मैं दिन भर बिस्तर पे लेटी रहती थी। मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी और मैं लेटे लेटे ही उस परछाई को अपने सामने देख पा रही थी। वो परछाई मेरी ये हालत देख के बहुत खुश होती थी और जोर जोर से हंसने लगी थी। मैं ये सब अब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे मेरी दिमाग की हालत बिखरती जा रही थी। मुझे लगने लगा था कि मैं अब पागल हो जाऊंगी। इसी बीच मेरे एक दोस्त मेरे घर पे मुझे देखने के लिए आया था। मेरी इस हालत को देख के वो मुझे तुरंत एक डॉक्टर के पास लेके गया था। डॉक्टर की दवाई की वजह से मेरे बुखार तो कम हो गया था,
पर मैं अब भी वीक थी। बुखार थोड़ा कम होते ही मैं अपने घर कोलकाता वापस जाने का फैसला कर लिया था। डॉक्टर के पास से आके मैं जल्दी जल्दी खाना खा के अपने बेड पे सो रही थी और उसी रात करीबन 2 बजे मेरी आँख खोल गया और मैं आँख खोलते ही उस परछाई को मेरे ठीक सामने खड़ा हुआ देखा। वो आत्मा बहुत गुस्से में थे और वो गुस्से में ही मुझसे चिल्ला के बोली कि मैं तुझे यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी, तू मेरे पास ही रहेगी। इतना बोल के वो आत्मा अचानक गायब हो गया था। सुबह को मैंने उठ के मेरी दोस्त को फ़ोन किया और मुझे यहाँ से रेलवे स्टेशन तक छोड़ देने के लिए बुलाया था। मेरी दोस्त सुबह में दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लेके मेरे घर आ गया था और सामान पैक करने में भी वो मुझे हेल्प कर रहा था। फिर हम दोनों मिलके ब्रेकफास्ट करने के लिए बेड पे बैठ गया था। ब्रेकफास्ट ख़त्म होते ही वो एक टैक्सी बुलाने के लिए बाहर चला गया था और मैं अपनी लगेज लाने के लिए अपने बेडरूम चला गया। वो जब लौट के आया तब मुझे बुलाने लगा। मेरे कोई रिस्पॉन्स ना देने की वजह से वो मुझे ढूंढते हुए मेरे बेडरूम तक आ गया और तभी वो देखा कि मैं बेड पे सर झुका के बैठी रही और बेड पर धीरे धीरे आग जल रहा था। मेरी दोस्त ये सब देख के जल्दी जल्दी मुझे बाहर आने के लिए बुलाने लगा तो मैं उसे एक अजीब नज़रों से देखा और बोला कि बस आग ही तो लगी है, धीरे धीरे जलने दे, फिर सब ठीक हो जाएगी। इतना बोल के और चीख के बोली, तू निकल यहाँ से, ये मेरे पास ही रहेगी। फिर ये सब देख के दोस्त को सब समझ आ गया था और मुझे वहाँ से ज़बरदस्ती खींचते हुए बाहर लेके आया और मुझे जोर से थप्पड़ मारा था। उस थप्पड़ की वजह से मैं बेहोश हो गया था और मुझे कुछ भी याद नहीं था। जब मेरी होश आया तब मैं देखा मैं रेलवे स्टेशन के बाहर एक सीट पे बैठा हुआ हूँ। मेरे होश आते ही मेरा दोस्त मुझे सब कुछ बताया था। मुझे भी सब समझ आ गया था कि अगर उस दिन वो दोस्त नहीं होता तो मैं कभी वहाँ से आ नहीं पाती। मेरी दोस्त मुझे ट्रेन आने तक सहारा दिया। फिर ट्रेन आते ही वहाँ से मुझे ट्रेन में चढ़ा के अलविदा किया। दोस्तों, आज भी मुझे वो दिन याद आती है। उस हादसे के बाद मैं दिल्ली जाने का कभी नहीं सोचा और आगे जाके सोचूंगा भी नहीं। मुझे दिल्ली से अब डर हो गया था। मैं अब कोलकाता में रहती हूँ और मुझे वहाँ से बहुत अच्छा जॉब मिल गया है और मैं बहुत ही खुश हूँ अपनी लाइफ में। दोस्तों, आज की कहानी यहाँ तक ही। अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी। अगर आपको कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।